हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा 2023 में कराई जा रही है फ्रेंड्स, उसी को लेकर यहाँ हम पेट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आपके शामिल रहेंगे। ऑप्शन वाइज 30 क्वेश्चन आपको जीएस पर यहाँ हम काम करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर हम बात करें फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और सारे चैप्टर आप पढ़ के हो सकता है, लेकिन जीएस में यहाँ 30 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। तो अफगानिस्तान यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हम बात करें लगभग 106 किलोमीटर सीमा सबसे कम यहाँ जो है अफगानिस्तान भारत के साथ साझा करता है। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश से 4096 के समथिंग, चीन से 3488 किलोमीटर की समथिंग सीमा यहाँ साझा करता है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भी साझा करता है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं 106 किलोमीटर सबसे कम भारत के साथ जो है अफगानिस्तान अपना सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 29, 28। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ राइट होगा, 28। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ इस समय है। इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? पंजाब मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु ओडिसी, असम कथकली। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो जोड़ी है वो राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश से कथक संबंधित। वहीं अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से हो गया, ओडिशा जो है ओडिसी जो है ओडिशा से होता है, और केरल की जो होती है वो कथकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, परमवीर चक्र। यानी कि भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है ये, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा 11 दिसंबर। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो होता है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था, और वर्ष 2003 में पहली बार, यानी कि 2003 में यहाँ पहली बार जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेट से संबंधित हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। पेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई? 1985, 1975, 1969, 1990। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1985 में जो है सार्क की स्थापना की गई। अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। सार्क का सचिवालय की अगर बात करें
तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। बाकी सार्क की फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ ली जाती थी, यहाँ हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान, ये 8 देश जो है सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी इलाका यानी कि हिल स्टेशन की बात यहाँ किया जा रहा है उत्तराखंड में नहीं स्थित है? नैनीताल, चकराता, मसूरी, दरिंगबाड़ी। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दरिंगबाड़ी जो है ये जो इलाका है ये हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है। बाकी नैनीताल, चकराता और मंसूरी आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। तो 7 में अगर हम बात करें तो ये एक पहाड़ी इलाका है जिसमें उत्तराखंड राज्य में है नहीं है। दरिंगबाड़ी ये उत्तराखंड राज्य में नहीं है बल्कि ओडिशा राज्य में स्थित है। ये फ्रेंड्स जो दरिंगबाड़ी है ये आपको ओडिशा राज्य में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ओडिशा में दरिंगबाड़ी है, बाकी मंसूरी, नैनीताल और चकराता जो है आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? फ्रेंड्स गोल फुटबॉल में भी किया जाता है, इसी प्रकार से और खेलों में देखा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है सुनील छेत्री, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह और रूप सिंह। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आप हल करते हुए अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि जो 30 क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है तो उसमें कितने क्वेश्चन आप कर लिए हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो गोल हॉकी के प्रसिद्ध जो भारतीय खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, तो उन्हीं के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 30 वर्ष जो होता है, जो चुनाव लड़ने की उम्र होती है एक निर्वाचित सदस्य के लिए वो 30 होती है, और लोकसभा में 25 वर्ष है जो कि न्यूनतम आयु सीमा यहाँ देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, भारतीय इकोनॉमी उसके अंतर्गत क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, और जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र विद्यमान हो। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अगर हम अपने भारत को देखें तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को साथ साथ लेके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? यहाँ गेहूं, चावल, दाल और तिलहन। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति जो है गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया था। भारत में अगर हम बात करें हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में हरित क्रांति का दशक में माना हुआ है। हरित क्रांति के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है गेहूं के उत्पादन में की है, और गेहूं के पश्चात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव की अगर बात करें तो चावल में देखा, यानी कि 1960 में हरित क्रांति के प्रभाव देखा गया था। गेहूं के बाद अगर हम बात करें तो चावल इसका जो है दूसरा ऑप्शन है। तो अगर आपको गेहूं ऑप्शन में नहीं है तो चावल आपको यहाँ ऑप्शन में टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया?
1939, 1949, 1959 और 1969। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि ये सेंट्रल बैंक के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और वहीं अगर बात करें इसके जो राष्ट्रीयकरण की, तो 1 जनवरी 1949, यानी कि अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसकी जो है फ्रेंड्स मुंबई है। और ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, राष्ट्रीयकरण, स्थापना और मुख्यालय आपसे यहाँ पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन को देखा गया था। वहीं नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो मत्स्य उत्पादन के अंतर्गत आता है। और लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर या मांस उत्पादन से आता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। और काली क्रांति की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कच्चा तेल के उत्पादन से ये संबंधित है। तो क्रांति से संबंधित जो है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को और 31 जनवरी 2015 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। वहीं अगर बात करें इसके स्थान पर किया गया था सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है ये। नीति आयोग का अगर पदेन अध्यक्ष की बात करें तो आपका प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स जैसे योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार से यहाँ नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री जो है ऑलरेडी हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है कैंडेला, डाइन, एंगस्ट्रॉम, फैराडे। तो जो 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की जो इकाई है उसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का अगर हम बताएं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 जो है मीटर यहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है इंफ्रारेड तरंगे, ब्लूटूथ तकनीक, लेजर तकनीक, अल्ट्रासोनिक तकनीक। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। टीवी रिमोट जो कंट्रोल होता है फ्रेंड्स उसमें इंफ्रारेड निकलती है और उसी के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें इसमें एक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली जो ये होती है जो कि रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जक यानी लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी द्वारा उत्पन्न की जाती है। अवरक्त तरंगे अदृश्य होने के कारण रिमोट का प्रयोग करते समय दिखाई नहीं देते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ अवरक्त तरंगे जो है रिमोट से कंट्रोल करते हुए ये दिखाई नहीं देती, इसलिए वहाँ जो है इस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है थायमिन, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। शरीर में इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। यहाँ सी वाला ऑप्शन आपको सही जाता है। रतौंधी को हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो कि आँखों की एक बीमारी है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर हम बात करें तो गाजर, मछली का तेल, इस सब में जो है ज़्यादा विटामिन सी जो विटामिन ए है आपको
देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी, यानी कि हथेली पर यह धातु रखने पर गलने लगेगी। निश्चित रूप से अगर हम बात करें, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गैलीलियम, जस्ता, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलीलियम। गैलीलियम को Ga के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, Ga के माध्यम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करें हम, तो 31 होता है। यह शुद्ध अवस्था में मुलायम एवं चमकदार होता है। यह साधारण तापमान पर अर्थात हथेली पर अगर आप रखते हैं तो ये पिघल जाता है। इसके प्रयोग की अगर हम बात करें तो अर्धचालकों के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स, यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें NH2CONH2 होता है। यानी कि जो 19 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। NH2 और 2CO, यह है आपका जो है सही हो जाएगा। तो 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इंडियन पॉलिटी से फ्रेंड्स है, जो कि भारतीय संविधान से। तो यहाँ जो 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन इस 30 क्वेश्चन में शामिल किया गया है। यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछने की उम्मीद है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जब संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें विदेशों से ली गई हैं, उसी पर क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लिया गया। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका बी वाला यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं अगर हम बात करें 20 में ही, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों को वर्णन है। यानी जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर भाग की हम बात करें तो 3 के अंतर्गत यहाँ आता है। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मूल अधिकार 12 से 35 में आएगा और भाग 3 के अंतर्गत इसको हम लोग शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से संविधान से राजनीति निदेशक तत्व अपनाए गए थे? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरिश संविधान से जो है राज्य की नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, यहाँ विषयक है, इसको आप राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में देख सकते हैं। और ये जो है आयरलैंड यानी कि आयरिश से अपनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करें भारतीय संविधान के राज्य की नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड कहिए या आयरिश भी आप कह सकते हैं, अपनाए गए थे। जबकि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघ और राज्य संबंध कनाडा, आपात उपबंध जर्मनी से। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत का संविधान दिवस डैश को आता है? 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत की संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन होगा। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसमें अगर हम देखें, क्योंकि जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन इसे संविधान सभा में द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 के दिन ही नागरिकता अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन उसको अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है
कि बिल मुद्रा बिल अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि जो निर्णय लेने का अधिकार है उसके जो बिल पर मुद्रा बिल है यानी मनी बिल की बात यहाँ किया जा रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह रहता है। कलकत्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के /3 के अंतर्गत आ जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक, जिसको मनी बिल कहा जाता है, इसका निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास है। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा? मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। वहीं अगर हम बात करें भारत में ये उच्च न्यायालय पहला न्यायालय है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1862, यानी कि 1 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना की गई थी। ये अपने आप में जो है पहला न्यायालय है। 1861 के अंतर्गत की गई थी इसका जो न्यायालय अधिनियम, यानी कि अधिनियम इसका 1861 बना था और 62 में स्थापना इसकी की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी जो है समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स, हिस्ट्री से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 25 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो चर्चिल थे। वहीं अगर हम बात करें 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के जो 32वां अधिवेशन होता है, यानी कि 32वें अधिवेशन के दौरान की अगर हम बात करें, ये जो है 26 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। वहीं अगर हम बात करें सरोजनी नायडू, जिन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर में हुई भारतीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट ही जो है बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? बॉम्बे 1919 में, कलकत्ता जून 1920 में, कलकत्ता मार्च 1919 में और बॉम्बे मई 1920 में। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, बॉम्बे मार्च 1919 में। खिलाफत समिति का गठन जो है 1919 में किया गया था, जो कि बॉम्बे में। वहीं अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो मुख्यतः श्रेय था वो अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। इसमें दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्हीं को इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 और 1911। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 में। यानी 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी मुजफ्फरपुर में। वहीं अगर बात करें तो 30 अप्रैल का डेट था। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था और किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री वहां मारी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी की हम बात करें, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी गई थी। ये मार्च 1919 में यह घटना 1908 में मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल और रोपड़ और बनाली। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक बंदरगाह है
लोथल को माना जाता है। तो 29 में अगर हम बात करें, ये एक हड़प्पीय नगर है जो कि गुजरात में पड़ता है। यानी कि अगर लोथल पूछा जाता है तो आपको गुजरात बताना है। कभी कभी आपसे स्थान पूछा जाता है और वो किस राज्य में अवस्थित है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के नदी की बात हम करें तो भोगवा नदी है। भोगवा नदी के किनारे ये जो है लोथल जो है बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्राचीनतम एक स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैन दर्शन के अनुसार जिन, एक शब्द है जिन, शब्द का अर्थ क्या है? भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त या योग्य। तो 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से ये बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो सेकंड वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जिन को विजेता कहा जाता है। अगर हम जैन संस्थापकों की बात करें तो तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं का जो निग्रत है कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी 24 जो है तीर्थंकर जैन धर्म में माने जाते हैं, जिनमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ, तथा अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जो हैं ये अंतिम तीर्थंकर हैं। और प्रथम तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव को माना जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ आप कह सकते हैं। और जिन शब्द को जो है विजेता कहा जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि पेट 2023 प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट वीडियो था। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।